नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। आपका पहला प्रश्न है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 74.04, बी 65.46, सी 82.14, डी 39.3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82.14। इम्पोर्टेंट पॉइंट, साल 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी। सबसे अधिक साक्षर राज्य में केरल रहा, जिसकी साक्षरता दर 93.91 थी। वहीं सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता दर 63.8% थी। का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती का लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन हैं ए जोनीता गांधी, बी कृष्णा पटेल, सी वाणी जयराम, डी सुनीत चौहान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा पटेल। आपका अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रोध रस को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए रौद्र, बी शांत, सी हास्य, डी वीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रौद्र। आपका अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। आपको बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 1948, सी 1998, डी 1978। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1995। पॉइंट, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, और जबकि वास्तव में जो उपलब्धि थी 6.8% थी। आपका अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव, ठोस ऊष्मागतिक साम्य में एक साथ रह सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए त्रिअवस्थी, बी ध्रुवित गति, सी अपरूप, डी त्रिकबिंदु। सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिकबिंदु। त्रिकबिंदु वह तापमान और दबाव होता है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितने श्रेणियों में स्थान दिया? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 5, सी 3, डी 4। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। भारत सरकार ने साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की थी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पुल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। आपके ऑप्शन हैं ए 25, बी 100, सी 75, डी 50। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50। ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। आपके ऑप्शन हैं ए राजनीतिक स्थिरता, बी आर्थिक असमानता, सी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, डी धार्मिक सद्भाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बी, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल ए सही है, बी केवल बी सही है, सी ए और बी दोनों सही है, डी ना तो ए और ना ही बी सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच हुई थी। हरित क्रांति के दौरान भारत में फसलों की पैदावारी दोगुनी हो गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। आपके ऑप्शन है ए भाग 5, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 237 इस अलगाव को प्रभावी बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आर्य समाज, बी स्वामी नारायण आंदोलन, सी ब्रह्म समाज, डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से था? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी रुद्रदमन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी राजराज चोल प्रथम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला प्रश्न, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं ए घुलित ऑक्सीजन, बी घुलित H2S, सी घुलित CO2, डी घुलित नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घुलित ऑक्सीजन। पानी में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और निष्क्रिय गैसों के कुछ अंश घुले होते हैं। इन गैसों की मात्रा तापमान, दबाव और जगह पर निर्भर करता है। आपका अगला प्रश्न, परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? आपके ऑप्शन हैं ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 1974 तक था। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस योजना के तहत 14 प्रमुख भारतीय बैंकों। आपका अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? आपके ऑप्शन हैं ए ओणम, बी बिहू, सी पोंगल, डी बिशु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। यह पोंगल त्योहार के दौरान मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, बी शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, डी उपाधियों का उन्मूलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपाधियों का उन्मूलन।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए क्षेत्रीय परिषद, बी अंतर्राज्य परिषद, सी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। आपका अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ सुचड़े निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए टेनिस, बी रक्कास, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रक्कास। आप प्रश्न है, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? आपके ऑप्शन हैं ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डी बीमा नियामकन एवं विकास प्राधिकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आपका अगला प्रश्न है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 खिलाड़ी। आपका अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1922, बी 1926, सी 1928, डी 1924। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1928। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपका अगला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए नागदशक, बी पुष्यमित्र, सी देवभूति, डी वसुमित्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ नामक अंतिम मौर्य शासक का एक ब्राह्मण सेनापति थे। आपका अगला प्रश्न, लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।